Good afternoon, students. Hi, I'm Sachin Kumar, your physical teacher. Welcome back to my YouTube channel, Sachin Kumar Physical Education and Game Classes. सो बच्चों, आज 12th क्लास की फ़िज़िकल एजुकेशन का 4th चैप्टर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN के नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। हमने लास्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 4.3, उसमें हमने ADHD, SPD और ASD हमने कंप्लीट किया था। जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो है ODD और OCD। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपको पता था, मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें उनके सिम्टम्स, उनके कॉजेज़ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ODD भी एक डिसऑर्डर है जो चिल्ड्रन की ट्रेंड अग्रेसिव से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बच्चा ऑब्जर्विव कंफर्ट नहीं कर पाता, मेंटल स्टेट उसका एक्यूरेट नहीं होता। ड्यूरिंग द एडोलेंस स्टेज तक आते आते वो डिफरेंट टाइप की किसी से एक्सपेक्टेशन करने लग जाता है। ठीक है, लाइक ए ASD की तरह। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो उसके अंदर अनवांटेड थॉट आ जाते हैं, एक आ जाता है कि प्राउड की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, अननेसेसरी स्टबन्स होने लग जाता है और अनकोऑपरेटिव फील करने लग जाता है इन्वायरमेंट में। तो बच्चों तो इसमें हमने देखा है कि वो हर किसी से, उसके अंदर ऐसा चिड़चिड़ापन आ जाता है कि पेरेंट्स से बदतमीजी करने लग जाता है, फ़ाइट करने लग जाता है और अपने आप को स्ट्रेस महसूस करता है, फटीग महसूस करता है, दूसरों पे ब्लेम लगा देता है। ठीक है, अपनी गलतियों को मानना एक्सेप्ट नहीं करता। तो दे डू नॉट ओबे एनी रूल्स और ऑर्डर्स जो भी होते हैं उनको टेकिंग रिवेंज में बदलने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीके से बड़ी डेंजरस सिचुएशन पैदा करता है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेशियल डिफेंट डिसऑर्डर। बेटा ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला होती है कि ये कॉग्निटिव होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला कॉग्निटिव, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा बिहेवियरल इंक्लूडिंग द फाइटिंग। तो जो कॉग्निटिव होता है उसमें क्या होता है कि डज़ नॉट थिंक बिफोर द स्पीकिंग। ठीक है, कभी सोचता नहीं है किसी बोलने से पहले। लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, नॉर्मली डिस्प्रेड रहता है, रिमेन स्ट्रेस और वरीड रहता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, डज नॉट मेक द फ्रेंड ईजिली। ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इरिटेट टू वर्क ऑफ देयर अवन चॉइस। ठीक है, बिहेवियर अगर इंक्लूडिंग करी जाए तो दूसरों को ब्लेम कर देता है, ओवर अग्रेसिव हो जाता है, ऑलवेज अगर कोई किसी की चीज़ों को नहीं समझना, मैंने बताया ना, बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है। फाइट फ्रेंड के साथ रिलेशन में जो रिश्तेदार हैं उनके साथ अननेसेसरी फाइट करना। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि कारण ODD के। पहला कारण मैंने आपको बताया, ज़्यादातर कारण सेम होते हैं, बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर, यानी कि उसके परिवार में ऐसा चलता आता रहा हो तो कहीं ना कहीं वो ADHD और ODD की तरह ये एडिशन जो होता है वो भी इसमें इंक्लूडिंग होता है। दूसरा होता है फिजिकल फैक्टर, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर देखा गया है, अब्डोमिनल अमाउंट ऑफ ब्रेन केमिकल कैन बी यूज ODD न्यूरो ट्रांसमिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। राइट बेटा, तो एंड कीप्स एंड मैनेज स्टेट ऑफ बैलेंस। तो हमें इस चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। व्हेन देयर आर द इम्बैलेंस द सिंबल ऑफ ODD एंड ए क्योर। राइट, तो बच्चों फिर तीसरा फैक्टर है इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें क्या होता है, सोशल स्किल्स जो चिल्ड्रन के अंदर जो टेंड करती है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ODD के कारण बनती है। सोशल फैक्टर यानी कि परिवार में कैसा माहौल बना हुआ है, डिसिप्लिन है कि नहीं है, वायलेंट परिवार तो नहीं है, वो भी इसका एक कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके सिम्टम्स और कॉजेज़। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है 5th पॉइंट है उसका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। ठीक है, तो ये भी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में से एक डिसऑर्डर है, जो लास्ट डिसऑर्डर है। OCD जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है बच्चों। ये क्या करता है, ये हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, खाना खाना साइक्लिक ऑब्जर्वेशन में चला जाता है बच्चा। देखो आपको क्या हुआ सर कि सारी चीज़ें बड़ी कॉमन चलती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टर्बिंग थिंग के साथ साथ माइंड में हमेशा एक डर बना रहता है। ठीक है, किसी भी चीज़ से टच में, जैसे क्या होता है ना, हाइजेनिक प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई मैं ऐसे नहीं छूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इसको यहाँ नहीं रखूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार बेडशीट को
बदलना, हाइजेनिक बार बार हाथ धोना किसी भी चीज़ के प्रति, तो ऐसी आदत लग जाती है। लाइटों को काउंट करना, किसी चीज़ को बार बार काउंट करना, किसी चीज़ को बार बार चूमने लग जाना, ठीक है। फियर रहना, गलती मेरे से गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, ऐसे डर बना रहना मिस्टेक्स का हमेशा। ऑब्जेक्ट रहना, फियर ऑफ हार्म्स योर सेल्फ और लव वन, हमेशा कि दूसरों को नुकसान और मतलब लव वन पे ये रहना, होर्डिंग हो जाना। तो ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें एक तरीके से बनती हैं। अब कॉजेज़ क्या होते हैं ओसीडी के? कॉजेज़ जो इसके कारण है, पहला कारण है हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी जो है, पेरेंट्स जो होते हैं विद द ओसीडी टेंड इन द डिसऑर्डर देयर इन द चिल्ड्रन, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स इसका कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो उसके न्यूरोलॉजिकल नर्व्स जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसमें लैक ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन हो, लैक ऑफ बैलेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्टन केमिकल्स हो, सडन शॉक हो, ठीक है। ये भी एक तरीके से उसके कारण बन सकते हैं। तो बच्चों फिर उसके बाद तीसरा कारण है इन्फेक्शन एलिमेंट। इन्फेक्शन ड्यू द स्ट्रेप्टोकॉक्स और एएसडी की तरह जो होते हैं, वो भी इसके इन्फेक्शन जैसे बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमिशन रुकने का कारण क्या होता है, जब हम हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है तो उस फंक्शनिंग के दौरान कहीं ना कहीं एक जैम लग जाना, ठीक है, न्यूरो फंक्शंस के अंदर, तो वो भी एक कारण हो सकता है और उससे इन्फेक्शंस हो सकता है। चौथा कारण होता है इन्वायरमेंट रिलेटेड, स्ट्रेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, चेंज इन द लाइफ स्टेज, मैरिज, पेरेंट्स हुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम, हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आज कंप्लीट कर दिया ओसीडी और ओडीडी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारी अब एक्सरसाइज आएगी वो आएगी 4.4 डिसेबिलिटी एटिकेट्स, ठीक है। तो हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको जो क्लास में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। तो बच्चों आपको मेरी ये वीडियो जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरी आप उसमें पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, या मुझे ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिल सके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।